Hello students, good evening. Welcome to my channel @Gandhip Coaching _ सोनू कालिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें बच्चे बहुत उलझ जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें ना इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं होती, भी कैसे करें, हम इसको याद कैसे करें। अरे भाई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है। आपने पहले ये टेबल को ऐसे बना लेना है। आपको याद रखना है कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूस। अब आपने लिख देना है PBP, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और इसके ऊपर लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके नीचे लिखना है कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉसिकेंट इज इक्वल टू उल्टा 1 अपॉन साइन, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो सबको आपको पता है, ये तो स्कूल में बताया जाता है। दूसरा आपने याद रखना है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये भी आपको याद रखना है, ये डिवाइडेड होता है ना, ये भी तो डिवाइड ही होता है। और दूसरा याद रखना 0.1 की वैल्यू 0 होती है और 1.0 कभी नहीं होता। डिनोमिनेटर नेवर बिकम्स 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि आपने अगर ये सीखना, अगर मानो एग्जाम में आप भूल भी जाते हो तो आप एक बार रफ लेकर 2 मिनट खराब कर लेना, कोई बात नहीं, आपको सबकी रेशियोज आ जाएगी। खराब नहीं होता लेकिन फायदे में ही हो जाता है। आपने क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 लिखना है आपने। उसके बाद इसके नीचे 4 4 4 4 4 लिखना है। ठीक है, और इन सबको अंडर रूट में कर देना है आपने। ठीक है, ऐसे कर दिया आपने। बस आपने इतना करना है, आपको साइन की वैल्यू पता लग जाएगी। हम सब जानते हैं 0.4 कितना होता है, 0 होता है। 0.4 0, तो अंडर रूट 0 में क्या आ जाएगा, 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अब 1/4 क्या है आपका, अंडर रूट में है। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का भी अंडर रूट कर दो, नीचे वाले को भी अंडर रूट कर दो। ऊपर वाले को अंडर रूट किया, अंडर रूट 1 हो गया। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर तो आ गया 1 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 4 कर दो, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ऊपर तो 1 था, नीचे 2, यानी कि 1/2 इसका आपका बन जाता है 1/2। इसको आपने क्या करना है कि 1 इसको काट दो और इसको काट दो, 2 1 r 2 2 r ऐसे करके काट दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अंडर रूट 1 और नीचे तो अंडर रूट 2 ही है, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहता है, तो 1/√2 बन जाता है ये 1/√2। उसके बाद है अंडर रूट में 3/4। इसका मतलब होता है ऊपर वाले के भी अंडर रूट करो, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 4 का होता है 2। ठीक है, तो यानी कि ऐसे होता है, देखो अंडर रूट 3/√4, तो अंडर रूट 3 का तो 3 रहेगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 इसके बदले हम लिख देते हैं अंडर रूट 3/2। इसको हम काट देंगे 1, अंडर रूट में 1 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ 1 रहेगी। आपका साइन निकल आता है, आपका सब कुछ निकल आ गया। अब देखना कैसे अजीब सा खेल खेलता हूं मैं अब। ठीक है, देखो ये हमने साइन की वैल्यू लिख दी, कॉस की वैल्यू ऐसे लिख दो, इस तरीके से चलना है। 1 √3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 और लास्ट में 0। बात खत्म, उल्टा चलना है ना इसका। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या बताया था, कॉसिकेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/sin, यानी कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। अब देखो इसको मैं लिख दूं 1, ऐसे लिख देता हूं मैं 1, इसको लिख दूं 1, ऐसे लिख देता हूं 1। ठीक है, चलो अब देखो कॉसिकेंट, साइन का कॉसिकेंट उल्टा है। अब कॉसिकेंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0/1 है तो 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर नेवर बिकम्स 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद क्या है 1/2, तो हम कर देंगे 2/1, तो 2/1 का मतलब होता है 2। इसको उल्टा कर दो 1/√2, तो हम √2/1 यानी कि √2/1 तो वही होता है। इसको उल्टा कर दो, साइन को देखना है आपने, 2/√3 उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, 1/1 का उल्टा 1 यही होता है। ठीक है, अब कॉसिकेंट की वैल्यू हमारी किससे निकली, साइन से। कॉस की वैल्यू किससे निकली, साइन से। अब सीकेंट आ गया, सीकेंट ए। अब सीकेंट ए क्या होता है, कॉसिकेंट का उल्टा। अब आपने कॉसिकेंट का यहां से चलना है, यहां लिख दो 1, उसके बाद क्या है 2/√3, उसके बाद क्या है √2,
उसके बाद क्या है 2 और लास्ट में क्या है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सिंपल, ध्यान से करो, समझो। उसके बाद हमारी अब 10 की बात आ जाएगी, जो मैंने यहां पे वैल्यू लिखी थी। मैंने यहां पे इसको किस रूप में लिखा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। देखो सिंपल सी बात है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि साइन इसकी निकालनी है तो 0/1 डिवाइडेड बाई 1/1। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/1 कर देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका क्या होगा 0/1 मल्टीप्लाई लिख देंगे डिवाइड के बदले, तो 1/1 ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है 0/1। तो 0/1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां लिख दो 0। आराम से समझो, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। तो अब 30 की निकालनी है तो 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस √3/2। अब मैं डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिख दूं, डिवाइड के बदले क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा इसका 1/2 का तो 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाई करके 2/√3 बन जाएगा। तो 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 1/√3। लो जी 1/√3, ठीक है। हम बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इसको, देखो दोनों के नीचे के काट दो, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 कट गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कट गया। बात समझो, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे जैसे भी तुमने करना है ऐसे कर लो। उसके बाद दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 1/2 √2 इंटू 1/√2, सॉरी डिवाइडेड बाई √2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1। तो 2 कट गया, तो क्या इसकी वैल्यू आ गई 1, तो यहां लिख दो 1। दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लिख दूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/1, 2 कट गया, तो क्या बचा √3, तो यहां पे लिख दूंगा √3। उसके बाद 1/1 डिवाइडेड बाई 0/1। अब मैं 1/1 इंटू 1/0, तो 1 R 1 10 R 0, तो 1/0 डिनोमिनेटर नेवर बिकम 0, तो नॉट डिफाइंड। तो यहां मैं लिख दूंगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद कॉट आ गया, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो लिख दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद क्या है √3, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 1/√3 और लास्ट में क्या है 0। इस तरह से आपका जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां से निकला था 0 1 2 3 4, ऐसे लिख देना डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 सबका, और अंडर रूट में करके साइन की वैल्यू जहां आ जाती है तो आपकी सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप सब लाइक करके सब्सक्राइब करते हो और बेल का बटन दबाते हो, और बेल का बटन दबाने के बाद ब्लैक हो जाएगी बेल, और ऑल पे कर देते हो, तो आपको मेरी हर वीडियो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तभी करिएगा, वरना सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। ओके, गुड बाय।